विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। कोरोना टीकाकरण के दौरान वैक्सीन की कोई भी डोज बर्बाद ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कई अहम कदम उठाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोरोना टीकाकरण के दौरान कोई भी शीशी बर्बाद ना हो और अगर कोई लाभार्थी टीका लगवाने नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में अन्य लाभार्थी को टीका लगाया जा सकेगा। मंत्रालय ने इस बाबत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में बताया गया है कि टीकाकरण के दौरान मौके पर मौजूद साइट इंचार्ज को यह अधिकार होगा कि दूसरे लाभार्थी को टीका लगवाने के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि उस लाभार्थी का नाम टीके के लिए चयनित लोगों की सूची में होना जरूरी है। ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि दूसरों को टीका लगवाने की प्रक्रिया में इस बात का खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि किसी भी लाभार्थी को टीका लगाने से मना ना किया जाए जिनका नाम सूची में शामिल है। कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों की झिझक को दूर करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पोस्टर्स भी जारी किए हैं। इन पोस्टर्स में लोगों से अफवाहों से बचने और बेझिझक वैक्सीन लगवाने की अपील की गई है। कोरोना को लेकर दुनिया के तमाम देशों में टीकाकरण का काम शुरू हो चुका है, लेकिन इस वायरस को और अच्छे से समझने के लिए रिसर्च लगातार जारी है। साइंस पत्रिका में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में दावा किया गया है कि भविष्य में कोरोना वायरस मामूली सर्दी जुकाम जैसा हो जाएगा। SARS-CoV-2 एक ऐसा वायरस है जो कोविड-19 के लिए जिम्मेदार होता है। इस अध्ययन में बताया गया है कि इसके अलावा भी कोरोना वायरस के ऐसे प्रकार रहे हैं जो पहले से इंसानों को संक्रमित करते रहे हैं और लोगों को सर्दी जुकाम का शिकार बनाते रहे हैं। इस रिसर्च में कोरोना वायरस की फैमिली पर अध्ययन करके मौजूदा महामारी के भविष्य के स्वरूप के बारे में बताया गया है। रिसर्च के मुताबिक SARS-CoV-2 भविष्य में अपना स्वरूप बदल सकता है और फिर ये उन वायरस जैसा ही हो जाएगा जिनके कारण केवल मामूली सर्दी जुकाम होता है। लोग इस वायरस से संक्रमित तो होंगे, मगर वे लोग जो बचपन में इससे संक्रमित हो चुके होंगे उनमें इस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो चुकी होगी। हालांकि वायरस का स्वरूप कितनी तेजी से बदलता है ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि ये वायरस का प्रसार कितनी तेजी से होगा और इसकी वैक्सीन लोगों में रोग प्रतिरोधी क्षमता किस स्तर तक पैदा करती है। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत जहां एक तरफ देश में प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना टीका को लेकर लोगों में शंका आशंकाओं का माहौल भी है। ऐसे में केंद्र सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की अफवाहों में नहीं आना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर जो फैक्ट शीट जारी की है उसमें क्या जरूरी जानकारियां दी गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी फैक्ट शीट में यह स्पष्ट किया गया है कि कोरोना की वैक्सीन केवल 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ही है। इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि जिस व्यक्ति को पहला टीका जिस वैक्सीन का लगा है उसे बूस्टर डोज भी उसी वैक्सीन की ही लगानी चाहिए। गर्भवती या स्तनपान करवा रही महिलाओं को भी कोरोना का यह टीका नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही वैक्सीन के विभिन्न चरणों के परीक्षण में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज से कोई एलर्जी हुई है उन्हें भी दूसरी डोज नहीं लेनी चाहिए। जो किसी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती रहे हैं उन्हें पूरी तरह स्वस्थ होने के 4 से 8 हफ्ते बाद टीका लगवाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा ऐसे लोगों को टीका लगाने से पहले खास सावधानी बरतने के लिए कहा गया है जो लोग ब्लीडिंग डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही।
बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। और हाँ, एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस टीवी अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।